अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तकरीबन कमालिए गए हुए हमें 1 महीना गुजर चुका है, ऐसा ही ना। और किरण अब बार बार मुझे कह रही थी कि भाई ले चलो, हमें मिलवा के ले आओ, चक्कर लगा के आते हैं। तो आज वैसे 1 मई है और मज़दूर डे की हमें छुट्टी है। मज़दूरी तो अपनी मज़दूरी कर रहे हैं, लेकिन हमें छुट्टी मनाने को मिल गई है। उनका मिलवा के नहीं ले आना, हमने रुकना है वहाँ पे। अच्छा, हाँ। कितना रुकना? 3-4 दिन तो रुकेंगे, इतने दिन हो गए वो इतना वेट कर रहे थे। मुझसे ज़्यादा उन्हें सालार का इंतज़ार है, तो 1 दिन में क्या होगा। अच्छा चलें। तो कल जुम्मा है, फिर हफ्ता और एतवार की छुट्टी होती है। तो अगर पॉसिबल हुआ तो जुम्मे वाली छुट्टी मैं ले लूँगा। हफ्ता और एतवार तो छुट्टी है ही, तो हम रुक जाएंगे वहाँ पे। मैं भी रुक जाऊंगा साथ में। चलो मैं भी थोड़ा माहौल चेंज करके देख लेता हूँ, शायद मेरी तबीयत ठीक हो जाए। और जो कल गले की हालत थी ना मेरे साथ, वो अब किरण के साथ भी शुरू हो गई है। तो मैं तो इसको कह रहा था भाई हम ठीक हो लें तो फिर जाएंगे, लेकिन तो मैंने घर जाना, कौन सा हमने सैर सपाटे करने जाना। अच्छा चलो ठीक है, फिर ऐसा करो, पास ही जाना है। तैयारी करते हैं, चलते हैं। पहले आप तैयारी करो। मौसम भी आज कुछ बेहतर है, हीट तो है, लेकिन जो है ना धूप की शिद्दत ज़रा कम है और हवा वगैरह चली हुई है। हवा थोड़ी ना ठंडी है। हाँ, बारिश वगैरह कहीं हुई है लगता है। तो चलो ठीक है, तैयारी करना स्टार्ट करो फिर, ये ना हो कि लेट हो जाए। नहीं नहीं, मैं उधर अब जाते लेट नहीं और एक और बात भी, नियत भी ना चेंज हो जाए, तो जल्दी जल्दी तैयारी करो। उससे क्या होगा। तो फिर नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, मैं पहले तैयार करती, कपड़े शपड़े हुए पड़े हैं, इसलिए बस आपने चेंज करने है, बस सलार को तैयार करवा के ना फिर लास्ट में मैं खुद करूँगी तैयारी। अच्छा चलो ठीक है, उसको उठाओ, उसको पैगाम दो कि नानी का बुलावा आ गया, चलो चलें। वो तो कल ऐसे लग रहा था मम्मा बात करती तो ऐसे दुखी था। मैंने कहा मम्मा ये उदास हुआ पड़ा है, कैसे बस फोन पे बात करवाते रहते हैं, नींद नहीं आते। चलो चले भाई, मैं तो हो गया हूँ तैयार। सालार अब नहाएगा, तैयारी शैरी करेगा, और इधर इसकी पैम्पर आई मीन डाइपर्स और कपड़े शपड़े जो है ना वो भी पैकिंग के लिए तैयार है। तो जल्दी करो सालार, फिर नहा लो, चलें हैं। जल्दी जल्दी नहाना है। बॉडी बड़ी निकाल के दिखा रहे हो हैं, इतनी भी नहीं है तुम्हारी बॉडी मोटी टूटू। अभी नो डिस्टर्ब, जल्दी जल्दी तो नहाना। चलो भाई जल्दी जल्दी नहा लो भाई। हमारे जो कमरे की लाइट्स हैं ना वो भी भाई ख़राब हो गई हैं, ये भी ख़राब हो चुकी है और ये वाली भी ख़राब हो चुकी है। वो दो ठीक हैं, तो अब इनको चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ ये वाली जलती है और उसके साथ ये वाली जलती है। या तो फिर जो है ना अलग अलग कर दें हम, कि जो सही वाली हैं वही जलें, ख़राब वाली ना जलें। रिलैक्स हो गए, रिलैक्स हो गए, नहाने के नाम पे बड़ा खुश होता है। सालार, हेलो सालार, कैसे हो? तबीयत ठीक है? कोई टेंशन तो नहीं है? बता दो। सालार भाई बड़े शौक से नहाता है। इधर देखो सालार, हेलो। तो चलें भाई, हम तकरीबन तैयार हो चुके हैं। सलार और मैं तो रेडी हैं, बस किरण रह गई है। तुम्हारी तैयारी? मैं बस होती थी। और इधर अम्मा भी आ गई हैं। अम्मा को भी बता देते हैं कि हम भाई जा रहे हैं कमालिया। अच्छा है, तैयारी कमाल की नहीं। हाँ जी, बैग शैग भी ऐसी पैक कर लें। सलार भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। अच्छा तो कल का जो वसीम इंतजार कर रहे हैं, मैं सदाकत में मार नाल ला जाऊँ। मैं तो दसिया ही नहीं किसे। कल नहीं दसिया मैं, किस टाइम दसे? और तैन ने मुझे दसिया कि मैं तो सदाकत वसीम आंदा है। हाँ जी। आज हुण मैं आई करी है, मैं आज तुसी कमाल दी उड़ान दियो, मिस्त्री तैयार है, पर वसीम तैयार है, कल तो मैंने जो तेरी इंतजार करने लगा। मैं सदाकत मेरे नाल से मैं मार पसंद करी। हाँ जी। आज तो समिया कमाल की छुट्टी करो, मोर किसी चले जाएगा। ते को मार गया मेरी तो खैर है अम्मा, ओदा मुंह में। नहीं मैं रानी रानी नहीं हूँ, सलार मियाँ रानी ना हो, ये नानी के तैयार है। तुसी मियाँ जो मार पर रहने दे, मिस्त्रियाँ काम करना था। अच्छा हुण प्रोग्राम कैंसल करिए? हाँ, प्रोग्राम कैंसिल। वैसे मैनू पहले तो आख्या आई कि इकट्ठे चलसा, लेकिन मैनू ये कोई नहीं पता कि आज जाना है। हाँ जी हाँ जी। अब वो कल जानता है कि मैं उन्हें आखिर में सदाकत कल छुट्टी आई, सदाकत के नाल नहीं आ सकता। हाँ जी। मेरी तबीयत ही खराब है, हाँ जी। देखो नमी छुट्टी है, तुम तेरे नाल से उन्हें मियाँ छुट्टी है, जो नाल जाओ तो मार लाए रहे, मिस्त्री काम करना, कुछ मोड़ में जो टाइम काट के चले जाए। चलो ठीक है, अमर अल्लाह दा माई फिर। नानी ने तैयार है।
हाँ जी, ये तो बड़े काले शाले कपड़े पा के हाँ जी हैं ये सरार नानी भाई नानी तो दिते हुए कपड़े पा के भी आई वे मैं आज नानी को यही भी खावने जा के सरार भाई हाँ। सॉरी मैं रांझ नहीं हूँ ना भाई तेरी नानी आखसी में मेरा दोता आ रही है तो मैं दादो नहीं आवन देता नहीं बुरा नहीं मना नानी तो दादी के दरमियान फाइट हो गई है बुरा नहीं मनाओ ना मोर काम ये तो फंस गया बेचारा नानी तो दादी के दरमियान वो तब रोने लगा, कंफ्यूज हो गया। नहीं रोना नहीं है भाई, रोना नहीं है, बस सबर जाएंगे वो वाकई रोने लगा है मैं रखी काट दे मैं रोटी खा नहीं मियां तुम दीवार तो होता है मोटा काट के चला जा रहे हैं अच्छा नानी नहीं हो मियां और नहीं किया कोई माफी मांगनी है चलो फिर ठीक है, अब वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है, हम बाद में चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वसीम भी इंतज़ार कर रहा था, अम्मा कह रही हैं कि वो छुट्टी का इंतज़ार कर रहा था भाई किस दिन छुट्टी हो और मार्बल लेने जाएं, उसके घर का काम चल रहा है। तो चलो कोई नहीं, पहले पता था तो आप मुझे नहीं, सीरियसली मुझे नहीं पता था। अभी आप जाए, मुझे पता मुझे ये बताया हुआ था कि हम इकट्ठे जाएंगे जब लेने गए, तो मुझे ये नहीं पता था कि आज जाना है। अभी तो वो टाइल का काम उसका चल रहा था, तो चलो कोई बात नहीं है सालार, कोई बात नहीं है, हम फिर चलेंगे फिर चलेंगे यार। ये इसका भी मुंह बना हुआ है, अभी हंसी नहीं ये भी माँ पे ही गया है। मुंह नहीं बना होता बंदा थोड़ा सा उदास हो जाता है। चलो कोई नहीं, खैर है, तो इसमें मजबूरी है। चलो ठीक है, कैसे चलें भाई, अभी सफ़र पे निकल चुके हैं। आज किधर जाना है भाई हमने? घूमने फिर आज नहीं, जहाँ से हमने टाइल्स ली थी उधर ही जाना है या कहीं और? अच्छा, आज हम जा रहे हैं भाई अपनी सिटी है, वहाँ से मार्बल लेना भाई। बंदा सियाना हो तो कदर तो होती है फिर वे कि पूरा हफ्ता इंतजार अगले किया है भाई, कदर इन्हें छुट्टी नहीं, ऐसा नहीं है भाई, एक्सपीरियंस था, सियानापन में भी खाया है तो भाई इंतजार किया। उल्टा बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। हाँ तो कंपनी वास्ते लगने और ते सही। तो मैं चूज कर दे उन्हें भी आ वसी पता है ला पहुंच गई आप पूछना है चंगा केड़ा इन्ना जो है। अच्छा वैसे मजाक कर रहे हैं, अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं, बाकी थानू पता ही है। अच्छा भाई, पहली मार्बल फैक्ट्री पहुंच गए हैं जी। यहाँ से हमने रेट्स वगैरह पता किए और यहाँ पे मार्बल भी पड़ा है। ये कलर जो है ना हम देख रहे हैं असल में इस तरह का, विरोना बोलते हैं इसको। और यहाँ पे कौन सा पड़ा है वो, और यहाँ इधर इनके ऑफिस में जो है ना सारे शेड्स लगे हुए हैं। और ये वाला शेड मैं बस इनको कह रहा हूँ कि ये वाला लगा ले। बाकी एक तो ये क्लियर है, इसमें कोई ज़्यादा धब्बे नहीं है और इस तरह का डिज़ाइन भी नहीं है, ये सिंपल सही रहेगा। जो ये डिज़ाइन है ना, ये ऐसे लग रहा है जैसे इसमें दराड़ें हों, तो ये भी ठीक नहीं है बिल्कुल। वो सिंपल वाला जो है ना वो अच्छा लगेगा, उसकी चमक भी अच्छी है, रगड़ाई करें ना अच्छी तरह तो उसकी चमक अच्छी आती है, ऐसे लग रहा है जैसे टाइल हो। बाकी जो मैंने अपने घर में लगवाया हुआ है वो तो अब ठीक नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी बहुत ज़्यादा पकड़ता है, ज़रा सी मिट्टी ऊपर पड़ जाए तो भाई काम ख़राब हो जाता है। तो ये ही उसके लिए सही रहेगा, टाइल की तरह का लगता है ये वाला शेड। इसी तरह एक ये भी शेड है, आई थिंक इसको टवीरा बोलते हैं, ये वाला, ये भी अच्छा लग रहा है। अगर जैसे वो पानी के साथ ना ये बह ना जाए, जैसे कुछ टाइल्स जो है ना जब बार बार उनके ऊपर पानी लगता है तो ऐसे घुल जाता है पानी में और गैप्स बन जाते हैं, तो इसमें घुलने वाले चांसेस भी बहुत कम हैं। अच्छा भाई, अभी यहाँ एक दूसरी मार्बल फैक्ट्री में आ गए हैं और यहाँ पे भी वही हम सारे शेड्स और वैरायटी देख रहे हैं जी। विरोना में जिस तरह से वो पड़ा है, और इधर है भाई इनका ऑफिस, यहाँ पे सारे शेड्स लगे हुए हैं, ये चेक करें इस तरह से। ये भी विरोना, इसमें वो ये पैटर्न है डॉट्स वाला, ये भी विरोना है इस तरह। ये वो भी मतलब मुख्तलिफ जो है ना इसमें शेड्स हैं। और इधर भी ये यहाँ पे भी है, ये प्लेन में है, एक ये डिज़ाइन इसमें पड़ा है और एक वो पड़ा है। देखना हमने यही है, लेकिन यहाँ पे ना हमें ज़्यादा वैरायटी देखने को मिली है। ये चेक करें, ये इस तरह से
अभी बाहर जो इनकी कटाई हो रही है वो देखते हैं भाई, कटाई इनकी कैसी हो रही है यहाँ पे। यहाँ भाई जो है ना हमें फैक्ट्री में लेके आए हैं मज़ीद तसल्ली करवाने के लिए। जो शेड वसीम पसंद कर रहा है प्लेन में, वो भाई महंगा बहुत है, तकरीबन 160-70 रुपए का फुट बता रहे हैं। और जिसमें ये डॉट्स है ना, ये 100 रुपए का फुट बता रहे हैं। ये देखें भाई इन्होंने, देख लो भाई तसल्ली से। यहाँ पे भाई मार्बल की कटाई हो रही है। डिज़ाइन बन रहे हैं। अच्छा भाई, 2 फैक्ट्रीज़ जो है ना वो विज़िट कर ली हमने। जो ये वाली हमने विज़िट की है ना, यहाँ मुझे बात बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन एहतियातन जो है ना हम एक और फैक्ट्री भी विज़िट करेंगे, शायद वहाँ जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना वो मज़ीद अच्छी तरह पूरी हो जाए। अच्छा भाई, तीसरी फैक्ट्री में भी पहुँच गए हैं। यहाँ पे भी हमने मार्बल देखा है कोई विरोना, और यहाँ पे एक शेड में पसंद आया जी, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये वाली, ये आई थिंक सीढ़ी के लिए कटाई हुई पड़ी है और इसकी रगड़ाई भी हुई पड़ी है। ये शेड है जी, इस तरह से ये चूना वगैरह ऊपर लगा हुआ है। असल चीज़ जो है ना ये है, ये सारी उसी की कटाई हुई पड़ी है। कहता है कि थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, 19-20 वाला फ़र्क। अच्छा भाई, फाइनली फिर उसी मार्बल फैक्ट्री आ गए हैं जहाँ मैं कह रहा था कि हमारी बात बन जाएगी। और ये वाला वसीम को पसंद करवाया है, इसको तसल्ली दी है। ये कहता है कि बिल्कुल प्लेन में हो, लेकिन प्लेन में इसको नहीं मिलना। वो जो सैंपल उन्होंने लगाया होता है ना, वो तो मास्टरपीस होता है ना उनका, लेकिन जो पीछे उनका माल पड़ा होता है वो फिर दाग धब्बों वाला ही होता है। पैसे वो अच्छे मार्बल के ले लेते हैं, लेकिन जब भेजते हैं तो फिर दाग धब्बों वाला होता है। बंदा जो है ना मायूस हो जाता है। तो इसमें जो है ना हमें एक ही पैटर्न मिल रहा था। ये फ्लावर है आई थिंक, टवीरा फ्लावर। तो इसमें जो है ना हमें एक ही पैटर्न मिल रहा है। जितनी भी टाइल्स है ना पैटर्न एक ही मिलेगा। और उनसे बात की है कि वो मज़ीद कोई अगर ऊंच नीच है तो उसको सेट कर देंगे। तो यही पसंद करवाया कि इसके पैसे भी मुनासिब हैं। और जो दूसरा प्लेन वो तो फिर 200 तक बात पहुंच जाती है 1 फुट की। तो ये तकरीबन अभी 100 रुपये मांग रहे हैं। तो अभी उनसे और डील करने की कोशिश करते हैं, शायद थोड़े बहुत ऊपर नीचे और हो जाए। तो फ़िलहाल ये वाला फ़ाइनल हो गया। और आपने बताना है कि भाई कैसा मशवरा मैंने दिया है। ये सच कह रहा हूँ कि मैंने उसको तसल्ली दी है कि ये वाला कर ले, वो मुतमिन ही नहीं हो रहा था ये चीज़। बाकी जो प्लेन है वो सब मार्बल फैक्ट्री वाले यही कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, अगर आप लोग लोगे तो ये मास्टरपीस है। बाकी जो माल हम आपको भेजेंगे उसमें फ़र्क होगा। और उसके बाद जो बॉर्डर लगने हैं, ये वाला ब्लैक, इसकी कटाई हो जाएगी तो 3 या 4 इंच की पट्टी होगी, जिस तरह से ये वाली है। तो ये उसको पसंद करवाते हैं फ़िलहाल। तो चले भाई, घर वापस पहुंच चुका हूं और टाइम अभी जी 5:15 बज चुके हैं और मुझे आए हुए तकरीबन आधा पौना घंटा हो चुका है। और तुम सुनाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? रोटी शोटी खाई है? मुझे पता चला कि नहीं खाई। कैमरे के सामने कह रही हो खा ली। नहीं, वैसे से खा ली। क्या खाया? अंडा। अंडा पराठा तो सुबह खाया था। वैसे अंडा बना ली तो घी ऊपर लगा दिया थोड़ा सा। अच्छा, तो फिर पराठा बन गया। क्यों नहीं खाया खाना? वैसे भूख नहीं थी। भूख की क्या वजह? वो गला भी खराब हो गया था ना। तो दवाई ली है? फिर इस वजह से दिल नहीं किया बना। दवाई ली है? तो वो किसने लेनी है? जो दवाई मैं लेके आया हूँ वही ले लो, सेम प्रॉब्लम है। वो पता नहीं गर्म बहुत होती है। तो दवाई कोई शौक से नहीं लेता, या वो गर्म या ना गर्म की वजह से नहीं लेता, मजबूरी में लेते हैं। लेती हूँ, मन का ठहर के लूँगी। नहीं, कल से तुम्हारा वैसे गला ख़राब है, कल से यही कह रहा हूँ कि मैं दवाई लेके आया हूँ, तुम्हारे साथ भी सेम प्रॉब्लम है। तो 1 डोज़ तुम भी ले लो। देखो आज मैं कैसे बेहतर फील कर रहा हूँ। रात को नींद भी मुझे सुकून से आ गई थी। सुबह जो मना किया है ना, अब
नहीं गए, उसी गुस्से में है, ना इसने खाना खाया दोपहर का, ना इसने दवाई ली है। क्या? क्यों? कौन सी गुस्से में? किस बात? वही का सुबह प्रोग्राम जो कैंसिल हुआ है। वो तो हो गया, उसी में आप लेके बैठी रहूंगी क्या? ये मक्खियाँ देखो तुम्हें मना रही हैं। तंग कर रही हूँ, मना तो नहीं रही। तरले पा रही हैं कि हाँ जी मान जाओ। मैं कहाँ से रोटी मुझे मानूं? और वैसे अच्छी किस्मत है तुम्हारी कि तुम आज नहीं गई। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ था मेरे पास। अगर चली जाती तो मुझे गुस्सा आ जाना था कि मैं इसके लिए सरप्राइज़ जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और महारानी जो है गुस्सा आ जाना, चली मैं गई। जैसे खुद बैग उठा के जा रही थी आपके साथ। हाँ, मतलब एक चीज़ होती है ना कि माइंड में बात होती है कुछ, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें मैंने बताया भी था, तुम फिर भी चली जाती तो फिर ये क्या? सरप्राइज़ और वो सारी मेरी मेहनत और मेरे मेरे ऊपर के साथ हो जतन वो किधर जाते? किस बात के जतन? वो तुम्हें पता ही है, मैंने बताया था तुम्हें। हाँ, पता ही नहीं मुझे है। याद नहीं, अभी तो मुझे सर में दर्द हो गई। सही है भाई, सही है। चलें भाई, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सरप्राइज़ जो है वो आपको पता चल जाएगा कि क्या सरप्राइज़ देने की मैं कोशिश कर रहा था, और अब शायद मेरा माइंड चेंज ही ना हो जाए। नहीं, कोई नहीं, होता रहता चेंज। फ़र्क ही नहीं पड़ता। अरे होता रहता, फर्क नहीं पड़ता, मतलब मर्जी होती बंदे की, अब जबरदस्ती थोड़ी कर सकते। ठीक है भाई, ठीक है। बड़ा बदलाव आ गया। तो चले भाई, ये छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, तो कल तक ठीक हो जाएंगे हम दोनों ही। अभी थोड़ा बहुत मूड बना हुआ, तो किरण के लिए कुछ लेके आता हूँ, वो खाए, दवाई भी ले, तब उसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। तो आज वैसे भी जाते तो तबीयत दोनों की ख़राब थी। वैसे मैं तो चक्कर लगा के आ गई हूँ, किरण की तबीयत ख़राब थी। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।